और रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया है कि पैसा नहीं है। जो आपने अभी कहा ना कि रिजर्व बैंक और सरकार कह रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप मुझे बताइए कि पिछले 7 सालों में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ किया गया, कहाँ से आया वो पैसा? अभी तत्काल में माल्या जी का 5,000 करोड़ माफ किया गया, कहाँ से आया पैसा? और आप मुझे बताइए कि पैसे की बात कहाँ है? आप ये देखिए, अगर एनपीएस की बात की जाए 10% हम लोग दे रहे हैं, 14% उसमें सरकार दे रही है। लाखों करोड़ रुपए हर महीने शेयर बाजार को जा रहा है। वो पैसा किसका? आखिर वो भी तो सरकार का है। हम लोगों की सीधी एक मांग है कि हमारी जो पेंशन व्यवस्था है वो शेयर बाजार के हवाले ना की जाए, सरकार उसको ले। ये कोई खैरात नहीं है कि सरकार हमें खैरात दे रही है। ये संविधान में, भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई थी कि 30 साल 32 साल कर्मचारी अपने 60 साल 62 साल तक जब सेवा देगा, रिटायरमेंट के बाद उसको सामाजिक सुरक्षा के तहत बुढ़ापे में सरकार उसका ध्यान रखेगी। ये उसका एक भाग है, वेतन का हमारा एक हिस्सा है, और उसको मांगने के लिए हम लोग कल यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं एक बात फिर कहना चाह रहा हूँ कि जो काम हमने हिमाचल में किया है, जो काम कर्नाटक में किया है, वो काम अब पूरे देश में किया जाएगा। इस मंच से कल यही ऐलान होने वाला है कि जो पेंशन देगा वही अब देश पर राज करेगा, और कोई इसमें दूसरी तीसरी बात ही नहीं है। केवल और केवल हमें पुरानी पेंशन चाहिए। कल पूरा देश नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये देखेगी कि देश के लाखों लाख कर्मचारी किस प्रकार ये रामलीला मैदान से लेके पूरे दिल्ली को जाम करने का काम करते हैं। और ये चेतावनी देंगे कल इस मंच से, अगर 24 के पहले अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो 24 में इस देश में केवल वही सरकार बनेगी जो पुरानी पेंशन देगी। विजय बंधु जी के नेतृत्व में आज देश का एक एक कर्मचारी जाग चुका है अपने हक और हुकूक के लिए। यहाँ लाखों की लाख संख्या में कल रामलीला मैदान और दिल्ली को भरने का काम किया जाएगा। अब एक ही नारा होगा, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। जय हिंद, जय भारत। महापंचायत को लेकर क्या मांगे आपकी? यहाँ पर हम लोगों की एक ही डिमांड है कि जो एनपीएस बाजार आधारित व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, और जो पहले पुरानी प्रचलित व्यवस्था थी पेंशन की उसको लागू किया जाए। बस इसी मांग के लिए हम लोग कल 1 अक्टूबर को जो पेंशन महासम्मेलन रैली है उसी में हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं। कल कितने लोगों की पहुंचने की यहाँ पे उम्मीद है? कम से कम 15 लाख कर्मचारी लोग आएंगे, पूरे भारत से भी आ रहे हैं। सरकार को क्या चेतावनी है? सरकार को चेतावनी है, अपने तो 3 जो पेंशन लेते हैं, इस बार 2024 के पहले हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें। अगर अथवा नहीं करती है तो मोदी जी की सरकार इस साल आनी नहीं है। अभी कर्मचारी ठान लिए हैं। जो हमारे विजय कुमार बंधु और बनारस से अगर मोदी जी लड़ते हैं, उनका जमाना जब्तों का पूरे भारत से भाजपा एकदम उड़ जाएगी। अगर टेवा के हमारे विजय बंधु जी की तरफ से जो उन्होंने मेहनत किया है कई सालों से कर्मचारी को देने के लिए पुरानी पेंशन, अब मोदी जी को सोचना चाहिए, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 3 पेंशन देते, विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, अपने भी पेंशन छोड़ दे तो मैं जानूँ। पेंशन हम लोग दीजिए जो 60 साल तक मेहनत करते हैं, शर्म नहीं आती है ऐसे प्रधानमंत्री जी को? बनारस के सांसद है। रिजर्व बैंक ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है देश की। दुनिया भर के ये लोग जाते हैं शहरों में उद्घाटन करने के लिए, करोड़ में किसकी जनता की पैसा है? खून हम लोग के पैसा है। तो क्या आपको मालूम है जो आप 15 लाख आदमी बता रहे हैं जी, इस मैदान की कैपेसिटी 1 लाख है। अरे दिल्ली हो, हम लोग का बस चलेगा, संसद भवन भी घेरने की तैयारी कर लेंगे, ये डरने वाले नहीं है। अगर सुनते तो यहाँ तक मोदी जी आना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, वास्तव में नहीं सुनते हैं, उसको अनसुना कर दिया जाता है जानबूझ करके, और अनसुना करने की वजह से ही आज पूरे देश का हर कर्मचारी आंदोलित है और अपनी मांग गांधीवादी तरीके से इस मैदान में कल रखने जा रहा है। और कल सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि हमें इस पर क्या करना है, क्योंकि अपने तो पुरानी पेंशन सारे माननीय लोग ले रहे हैं, 3-3, 4-4 पेंशन। माननीय मोदी जी गुजरात से भी पेंशन ले रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से भी भारत जो पेंशन ले रहे हैं। तो सारे हमारे माननीयों से अनुरोध है इस कार्यक्रम के माध्यम से
कि इस पर विचार करें और पुरानी पेंशन लागू करें। जिन माननीयों को समझ में आ गया 6 राज्यों के, उन्होंने अपने यहाँ पुरानी पेंशन लागू कर दिया। इसका श्रेय हमारे आदरणीय नेता श्री विजय बंधु जी को जाता है। उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके संघर्ष को उन माननीयों ने समझा और हमको लगता है आने वाले समय में लगभग सारा विपक्ष यह मान चुका है कि अब कर्मचारियों के हक की बात सुननी पड़ेगी और हमको पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। अटेवा से लगभग कितने लोग आ रहे हैं? अटेवा से लगभग 15 लाख आने की संभावना है। हमको लगता है कि कल दिल्ली में हर रास्ते और नाके जो है बंद हो जाएंगे। यहाँ मैदान भले छोटा हो, लेकिन जो है दिल्ली की सारी शहर पट जाएगी अटेवियंस और सारे एनपीएस वाले कर्मचारियों से। कौन कौन सा विभाग होगा? इसमें सारे विभाग हैं, सारे विभाग, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो कि इस पुरानी पेंशन की मांग के। सरकार के या केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के भी। रेल आगे बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में सहयोग दे रही है और कल रेल के कर्मचारी सबसे ज्यादा संख्या में रहेंगे। तो कितना मांग पत्र में कितनी मांग है आप? हमारी मांग पत्र में सिर्फ एक ही मांग, पुरानी पेंशन लागू करना। बाकी उसके बाद कोई हमारी मांग नहीं है, सिर्फ पुरानी पेंशन को लागू करना हमारा मांग है। मोदी जी और रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया है कि पैसा नहीं है, तो बहाल कैसे करें आपकी पेंशन को? देखिए भैया, अगर पैसा नहीं है तो उन लोग को पहले छोड़ना चाहिए। और वो लोग जैसे बोलते रहते हैं एनपीएस बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। अगर इतना अच्छा चीज़ है तो हम लोग को क्यों दे रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? वही प्रश्न करने के लिए हम लोग कल पहुँचे हुए हैं, कल के लिए।